आदिवासी दुनिया न्यूज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए अनोखा चीज है, जिसमें हम पूरे इंडिया से करीब तकरीबन 40 से 60 डॉक्टर को इनवाइट किया है। उसमें 40 ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है और जिसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कल होने वाला है। इस सम्मेलन में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और दूसरे सरकार के सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे झारखंड के कैंसर रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो सब रहेंगे। हमारे करीब 25 की तादाद में यहाँ पर हैं रांची में, ये सब उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ जनरल गायनेकोलॉजिस्ट, लंग के डॉक्टर्स और जो न्यूरो के डॉक्टर्स और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं मोस्टली 225 डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। अब एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल वुमेन्स हॉस्पिटल 2008 में माननीय तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस जमाने से आज तक हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम को हम लेते हैं और उसके लिए हम कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम सीएमई ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ फिर सेंट्रल लेवल पर हम एससीजी कॉट का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काफी सक्सेस रहा। हम आज से 3 साल पहले हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। करीब 200 डॉक्टर्स पूरे इंडिया से आए थे और झारखंड से भी थे और वो काफी कामयाब रहा। तो हमारा जो पर्पस है वो नए जो उपलब्धियां हैं कैंसर ट्रीटमेंट में और कैंसर को डिटेक्शन में, उसके लिए जो भी कार्रवाई हमारे बैंगलोर स्थित जो हेडक्वार्टर्स में होती है उसको हम लोग यहाँ पर रांची में लाते हैं और उनको एक मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर द्वारा, ताकि वो हमारे नए नए डेवलपमेंट और नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में हमारे लोगों को, यहाँ रांची के और झारखंड के लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि वो इस संबंध में और आगे इस पर कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिल जाए। हमारा हॉस्पिटल जो 2008 से आपकी सेवा में, हमारे पेशेंट की सेवा में है, हम यहाँ पर बहुत ही गहरे तौर पर उनको ध्यान देते हैं। पेशेंट अटेंडेंट का भी ख्याल रखते हैं। शायद मेरा ही हॉस्पिटल ऐसा है जो पेशेंट अटेंडेंट को भी, जो हमारे आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, उनको तीनों टाइम का खाना मैं उनको मुहैया कराता हूँ, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको लेकर के इनफैक्ट काफी बड़ी चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में हमारा केस स्टडी किया एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल का, और उस केस स्टडी में हमारे कामों की सराहना की गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया उसमें एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट को जोड़ा, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको मैं उपलब्धि झारखंड के लिए मानता हूँ कि हमारे एक हॉस्पिटल की उपलब्धि वहाँ पर हुई। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, कैंसर केयर जो होता है इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड बी अपडेटेड। एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1950 में कैंसर का रिसर्च कितना प्रिमिटिव था। तो एक मेडिकल टर्म है, वी कॉल इट डेटा डबलिंग टाइम। मतलब सपोज 1950 में कैंसर की 10 दवाइयां आती थी, तो 10 से 20 होने में उस समय ऐसा एस्टिमेशन था कि 50 साल लगेंगे। तो यू कैन इमेजिन कितना प्रिमिटिव रिसर्च था। फिर 1980 का दशक आया, जब ये डबलिंग टाइम हो गया 10 साल। मतलब सपोज 1980 में 50 कैंसर की दवाई थी, तो उसको 100 होने में 10 साल लगते थे। तो धीरे धीरे कैंसर रिसर्च में एडवांसमेंट हुआ। 2000 आते आते ये टाइम फ्रेम जो हो गया 3.5 साल का हो गया। मतलब डेटा डबलिंग टाइम 3.5 साल का हो गया। यू कैन इमेजिन 2020 में कितना है डेटा डबलिंग टाइम। आप लोग कोई वाइल्ड गेस कर सकते हो, इट इज जस्ट 73 डेज। मतलब हर 73 दिन में कैंसर ट्रीटमेंट का जो डेटा है वो डबल हो रहा है। नए ड्रग्स आ रहे हैं, जो पुरानी दवाइयां हैं उनका डेटा अपडेट हो रहा है। तो इट इज वेरी डायनामिक साइंस, बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो यू विल ऑफर योर पेशेंट्स ओल्ड ट्रीटमेंट्स, जो पुराने ट्रीटमेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के। अगर आपको पता ही नहीं है चीजें, तो वही पुरानी चीजें आप देते रहेंगे एंड इट डजंट वर्क। नई नई दवाइयां आती है, हर साल यूएस एफडीए 40 से 50 नए कैंसर ड्रग को अप्रूव करते हैं। तो आप सोच सकते हैं हर हफ्ते नया दवाई आता है। सो वी हैव टू बी अपडेटेड। हर जो ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट देख रहा है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट,
they need to be updated, and they need to be on that fit to get it updated. इस तरीके का कॉन्फ्रेंस का पर्पस यही रहता है कि हम लोग अपने नॉलेज को अपडेट करें, जो नए नए ट्रायल्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबल ट्रायल्स से डेटा आता है, एंड वी इनकॉर्पोरेट दोस डेटा इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। उसके नॉलेज को अपडेट करना, जो पुराने ड्रग्स हैं उनका डेटा को अपडेट करना। सपोज कोई दवाई 5 साल से यूज हो रहा है ट्रीटमेंट में, तो उससे पेशेंट्स को कितना फायदा हो रहा है, सर्वाइवल कितना इंप्रूव कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंप्रूव कर रहा है, और नई नई दवाइयां जो आ रही है वो पुरानी दवाइयों के कंपैरिजन में कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो दैट्स व्हाई सच कॉन्फ्रेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एज एन क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यू नीड टू बी अपडेटेड। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो यू कैन नॉट ट्रीट पेशेंट्स, और आपके पेशेंट्स का आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Second thing, we have sessions on AI as well. आप लोग सब जान रहे हो कि artificial intelligence is coming in a big way. हर जगह AI आ रहा है। ऐसा एक बात चलता है, डिबेट है कि can AI replace physicians? क्या physician को replace कर सकते हैं ये? तो I would say rough estimate is that it cannot replace physician, replace नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली ऐसे फिजिशियन को रिप्लेस कर सकता है जो एआई को इम्प्रेस नहीं करेंगे अपने प्रैक्टिस में। सपोज आप एआई से अपडेटेड नहीं है, आप एआई को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं करते, तो डेफिनेटली जो फिजिशियन यूज करते हैं वो आपको रिप्लेस कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड। मीडिया बंधुओं का आज आने के लिए थैंक यू अंसारी सर, शुरुआत से हमारी जर्नी को आपके सामने रखने के लिए। एससीजी कैंसर चेन ऑफ हॉस्पिटल्स आज की तारीख में इंडिया का लीडिंग कैंसर चेन हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में। आज हम 19 शहरों में 400 ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम के साथ 25 हॉस्पिटल के साथ देश में सबसे आगे लीड करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, कैंसर के एडवांसमेंट्स को लेके। उसमें चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो, चाहे वो जीनोमिक्स की बात हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो, चाहे वो इस तरह की क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात हो, जिससे कि हम देश के अलग अलग डॉक्टर्स लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को एक मंच पर लाते हैं, ताकि पेशेंट की बेहतरी के लिए सब आपस में इसको आगे लेके चले। एससीजी जैसा सर ने बताया, रांची में 2008 से लगभग 39,000 पेशेंट अब तक ट्रीट हुए हैं। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, लगभग 36,000 केसेस, नए कैंसर के केसेस झारखंड में हर साल निकलते हैं। एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इसमें लीड करता है। कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं, जिससे अर्ली डायग्नोसिस हो और इनका सही ट्रीटमेंट सही समय पर हो। कल का कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 से 250 अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, लगभग 70 ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसमें कि करीब 25 ऑन्कोलॉजिस्ट झारखंड के बाहर से, 25 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची के बाहर से, और लगभग 33 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची से। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 70 ऑन्कोलॉजिस्ट किसी एक शहर में, ये ऐतिहासिक है रांची के लिए, झारखंड के लिए। आप बात करिए इनसे जुड़े हुए और डॉक्टर्स, चाहे वो टॉप फिजिशियंस हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, जैसा सभी बताया, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हो, और भी जितने वो डॉक्टर जो अहम रोल अदा करते हैं पहले स्टेज पे जहाँ पेशेंट्स पहुँचते हैं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये एडवांसमेंट्स उस निचले स्तर तक पहुंचे जहाँ पे पेशेंट एक्चुअल में आइडेंटिफाई होता है और फिर ये सही जगह इलाज पा सके। कल की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स त्रिची से, रोहतक से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, पटना से, रांची से, सब जगह से डॉक्टर्स होंगे, झारखंड, बोकारो, देवघर, सब जगह से होंगे। और मैं चाहूंगा आप भी उनसे जुड़े वहाँ पर। इसके क्लिनिकल पहलू को लेके क्या फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का, क्यों हम ये कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स जो है आपको इससे थोड़ा आपको डायरेक्ट करें। गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर कमिंग। सो बेसिकली ये जो हम लोग कल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसका मेन उद्देश्य है, जैसे डॉक्टर पीयूष शेखर ने ऑलरेडी बताया, कि हमें हमेशा अपडेट रहना होता है, क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम पेशेंट को फिर से जो पुरानी दवाइयाँ, पुराना इलाज, पुराना तरीका सब देते रहेंगे, पेशेंट फिर हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली कैंसर का जो इलाज है उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, डेली नई दवाइयाँ आती है, नया अपडेट आता है,
और उस अपडेट को जानना बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को इलाज वही अपडेट देना जो इलाज नया आया है, नया मेडिसिन आया है, क्योंकि अभी ऐसे भी हमारे पास कैंसर है जैसे कि लास्ट स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है, नए टैबलेट्स वगैरह आ गए हैं जिससे पेशेंट एटलीस्ट 5 साल 4 साल 7 साल तक जी सकते थे, जैसे कि लंग कैंसर, और ये सब पहले इनके ज़माने में नहीं था। तो इससे पेशेंट को फायदा होता है और सर्जरी में भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे किसी पेशेंट का सर्जरी होगा या नहीं होगा और उसके बाद उनका क्या इलाज होगा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास कल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी आएंगे, जो बाहर से आएंगे और वो बताएंगे कि मानिए कोई नया इलाज आया है कोई भी स्टेज 4 कैंसर में, कैसे इलाज करना है, क्योंकि स्टेज 4 कैंसर को बेसिकली हम लोग सर्जरी नहीं करते। तो अभी ऐसा भी आया है कि स्टेज 4 को भी सर्जरी कर सकते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी को हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज 4 है तो वो पेशेंट मर जाएगा, उनको भी हम लोग ज़िंदगी और जीवन दे सकते हैं। तो कल और 2 दिन जो हमारा है उसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नया अपडेट और नया ट्रीटमेंट, नया दवाई, नया सर्जरी का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को कैसे दे सकते हैं ताकि उनका ज़िंदगी हम बढ़ा सकें। थैंक यू।